पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रणव। श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 27, 28, 29 से करेंगे, 29 से आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं मंगलाचरण के चौथा श्लोक हो गया, ये 5वां श्लोक। तो श्लोक शुरू हुए नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक शुरू से पहले श्लोक के अर्थ को समझाने के प्रयास करा रहे हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण के अभिलाषा व्यक्त है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जे मेरे साथ जीवों की जो संबंध है, मेरे को भगवान मानते हैं और मेरे को सम्मान देते हैं, संभ्रम रखते हैं और ऐश्वर्य मेरे साथ ऐश्वर्य, मेरा ऐश्वर्य है, मेरा वैभव देख के मेरे को प्रणाम तो करते हैं। और इसमें जो प्रेम है, जो प्रेम की जो मात्रा है अधिक, इसमें कोई प्रेम है ही नहीं। प्रेम उसमें कम शिथिल है, तो शिथिलता है, संबंध ठीक से बनती नहीं। भगवान बहुत बड़े हैं और हम तो छोटे अधम हैं, और हम में और भगवान में बहुत भेद है, और मेरे साथ कोई संबंध गाढ़ संबंध बनाता नहीं है ना। ऐश्वर्य भावनाओं से भक्ति करते हैं और कुछ ना कुछ याचना करते हैं, है ना। तो इससे प्रेम ठीक से होती नहीं, विनिमय होता नहीं। तो भगवान सोच रहे थे तो ऐसा मैं क्या करूंगा, इसमें शिथिलता होती है। और जहां तक दुष्ट की पालन की बात है, वो तो मेरा अवतार ही कर सकते हैं। तो मैं प्रकट होके क्या करूंगा, मैं प्रकट होके मेरी जो प्रेम है, मेरे साथ जीवों की जो प्रेम के आदान प्रदान है, वो मैं सिखाऊंगा, या उसके लिए भगवान लालायित है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं जब मैं इस बार जब प्रकट होऊंगा तो जो मेरी लीलाएं हैं, जो वैकुंठ में भी नहीं है, तो ऐसे अद्भुत लीलाओं की विस्तार करूंगा और लीला करूंगा अपने भक्त जनों के साथ। और भक्त जब भगवान और भक्त की जो संबंध है वो 5 रसों में स्थापित होते हैं। तो सब हम जानते हैं, उनमें से शांत, दास्य,
सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसी से शांत और जो दास्य रस है, इसमें भक्त भगवान और भक्त के जो संबंध है वो निकटता नहीं होती है, व्यवधान होती है। और भक्त सोचते भगवान बहुत बड़े हैं, वो स्वामी है, वो प्रभु है और रक्षा करने वाले हैं। तो भक्त में एक संभ्रमता होती है और एक सीमा रेखा होता है ना, भगवान के प्रति भावना संभ्रमता उत्पन्न होती है। शांत रस में तो कोई आदान प्रदान होती नहीं भक्त और भगवान में, ना कोई सेवा होते हैं। इसलिए महाप्रभु तो इनको कहते ही कोई रस है ही नहीं, इसको तो अलग ही रखो। तो बाकी बचा रहा 4, उनमें से दास्य रस है। उसमें दास जो भक्त हैं अपने को दास मान के भगवान के सेवक मानते हैं, भगवान को प्रभु मानते हैं और संभ्रमता होती है। किंतु जहां उसमें समता नहीं होती है। अब बाकी 3 रस है। सख्य रसों में भगवान और भक्त में समानता है। सख्य है, मित्रता की भाव है, तो सखा है मेरा कृष्ण, तो सखा है तो हर तरह से समान है ना। हम भाई मेरा बुद्धि कहो, मेरा जन्म कहो, मेरी घर की जो धन आदि बात है, ये सब हम बराबर है। कृष्ण कोई बड़े नहीं है, हम समान है। तो भगवान यहाँ से कहते हैं जी मेरे को ये बड़ा सेल अच्छा लगता है और मेरे को भाते हैं और इसके लिए मैं लालायित रहता है। मेरा भक्त मेरे को समान माने और मेरे कंधे में कंधे हाथ रखे और कहे मित्र ये करो, यहाँ चलो, और समान मानते ये मेरे साथ एक समानता है, ऐसा वो भावना रखता है। तो इसके लिए ये आस्वादनीय है। तो भगवान सोचते हैं ये ऐसा मैं लीला करूंगा जैसे मेरे भक्त मेरे को सखा के रूप में माने। या इसके बाद सखा में समान होता है भक्त और भगवान, है ना। भक्त अपने भगवान बहुत बड़े हैं और ऐश्वर्यशाली है, ऐसा नहीं, वो मेरा मित्र है। जैसे सुदामा और कृष्ण की संबंध, या ब्रज में गोप सखाओं की बात आए, या अर्जुन और कृष्ण की संबंध है ना। तो ये सखा, तो इसमें एक निविड़ता है, एक गंभीरता है और एक अपनापन है भगवान के साथ, है ना। कोई कृत्रिम भाव नहीं है और बहुत बड़ी व्यवधान भी नहीं है। तो इसके बाद की जो रस है वो है वात्सल्य। वात्सल्य रस में तो समानता नहीं है, उसमें भक्त अपने को बड़ा समझते हैं, भगवान को छोटे समझते हैं। छोटे शब्द का अर्थ है जो मेरा अधीन है। स्वाभाविक शास्त्र के नियम अनुसार या साधारण रीति से भगवान बड़े हैं, भक्त छोटे हैं, अधीन रहता है। किंतु वात्सल्य रस में भक्त बड़े हो गए माता पिता के रूप में, तो और भगवान छोटे हैं अपने पुत्र के रूप में। तो इसलिए स्नेह ममता आदि भगवान के प्रति निछावर होते हैं। नहीं खिलाए तो भूखा रहेंगे, नहीं पहनाओ तो ठंड लगेंगे या ऐसे ही रहेंगे, और देखभाल नहीं करूंगा बड़ा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, इनका शरीर कद बढ़ेंगे नहीं, छोटे ही रह जाएंगे। जैसे भौतिक सांसारिक माता पिताओं की भावना है अपने पुत्र संतानों के प्रति, ऐसे भक्त प्रेम जनित भावनाओं से भगवान से इतनी प्रेम से बांधते हैं या इतने अधिक स्नेह और ममता करते हैं, तो इसमें भगवान छोटे अधीन हो जाते हैं और भक्त बड़े रहते हैं। ठीक है ना। ये तो वात्सल्य। आई अब माधुर्य रस। माधुर्य में भगवान को पति के रूप में भक्त मानते हैं। माधुर्य रसों में सारे रसों की समन्वय होती है और समस्त रसों की पूर्ण स्फूर्ति इसी माधुर्य रसों में देखा जाता है। तो प्रेम करते हैं कृष्ण से अपने पति रूप में करे, तो इसमें सख्य, इसमें 2 तरह के रसों की उत्पत्ति होती है, एक सख्य रस और एक परख्य रस है। सत्या शब्द का अर्थ है भगवान मेरा पति है और विवाहित हैं और शास्त्र सम्मत विवाह हुई या पति के रूप में
अपने पति मान के भगवान के प्रति जो संबंध है और जो प्रेम के आदान प्रदान है वो सख्या रसों में होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण के रानियां है ना, 16,108 रानियों की पत्नी के रूप में भगवान के साथ उनके संबंध है। तो जो भी भक्त भगवान को पति के रूप में मानते हैं और उनसे विवाह रचते हैं, विवाह वैवाहिक संबंध संबंधित होते हैं, तो सख्या रसों में गिना जाता है। दूसरी एक रस है इसी माधुर्य रस में, वो है परक्या। परक्या रस में क्या है, भगवान कृष्ण पति नहीं है, वो उपपति है। उपपति शब्द का अर्थ है जे उनके साथ विवाह नहीं रचेंगे, विवाह तो और किसी के साथ होगी, और भगवान के साथ प्रेम की वजह से प्रेमिक के रूप में मानेंगे, उसको उपपति कहलाता है। तो ये जो उपपति जो भाव है ये सिर्फ ब्रज में दिखा जाता है। ब्रज को छोड़ के और उपपति भावना इस रसों की कहीं भी बहिर्प्रकाश नहीं होती। उपपति भाव तथा परक्या रसों की जो प्रकाश है, जो उत्पत्ति है और जो विस्तार है, उससे ब्रजांगना गोपी जनों के साथ भगवान कृष्ण की जो संबंध है ये उपपति भाव से परक्या रसों की विस्तार होती है। परक्या जो शब्द है ये शब्द ये इसमें ये आध्यात्मिक है और दिव्यता है, और ये सिर्फ गोलोक में प्राप्त गोलोक में ही देखा जाता है। वैकुंठ आदि में तो परक्या रसों की कोई चिन्ह भी नहीं है, और परक्या रसों से कृष्ण के साथ कोई संबंधित होते नहीं। वैकुंठ में तो भगवान कृष्ण नारायण के रूप में रहते हैं, तो नारायण बाकी सब भक्त भगवान के दास्य रसों में ज्यादा से व्यवहार होते हैं। वहां पर ये माधुर्य रसों की इतना विकास नहीं है, होते भी हैं तो सख्या रस ही विद्यमान रहते हैं। परक्या रस वैकुंठ में भी नहीं होते। तो फिर जब वैकुंठ में नहीं होते तो फिर बाकी ब्रह्मांड के किसी भी लोकों में भी नहीं, ना ब्रह्म के लोक में, ना जनलोक, तपलोक, महारलोक, देवता स्वर्गलोक में नहीं है, तो फिर मर्त्यलोक में कैसे हो सकता है। तो मर्त्यलोक में जो परक्या भाव की बात आई, परक्या जो संबंध है वो विकृत संबंध कहलाता है, और ये पाप की संबंध है। और ये संबंध ये जो तथाकथित जो परक्या रसों की बात इस भौतिक संसार में होता है, पति को छोड़ के प्रेमिक के साथ संबंध है, तो ये वो परक्या रस नहीं है जिस रसों की बात यहाँ पर वर्णित होती। मैंने कहा ना, परक्या रसों की रस सिर्फ कृष्ण और श्री गोपीजनों के बीच हो सकता है, और वो भी ब्रज में होंगे। ब्रज में इसी रसों की विस्तार है और उल्लास है, और किसी जगह पे प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ से शुरुआत है। भगवान वही सोच रहा है, जब मैं सख्य रस में मेरा शुद्ध भक्ति के भक्ति जो है वो प्रचार करूंगा, या वात्सल्य रसों में मैं अधीन होके रहूंगा मेरा भक्त को माता पिता के रूप में, और माधुर्य रसों में मैं अपने प्रेयसी के अधीनता रहूंगा। तो इसमें वो श्लोक हमने पिछले पढ़े थे, प्रिया यदि मान करी करे भक्तन। जो मेरा भक्त है और मेरी प्रिया है और मेरे को पति के रूप में मानते हैं, तो कभी मेरे को गाली भी दे और मेरे की भत्सना भी करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और वो वेद स्तुति करते हैं, जो ऋषिगण और महात्मा जन वेदों की स्तुति से भगवान की पूजा होती है, उपासना होती है, तो भगवान को अच्छा लगता है। किंतु भगवान यहाँ कहते हैं जेतु उसमें प्रेम की उतनी अधिक नहीं है, प्रेम के अधिक होता है माधुर्य रसों में। और प्रिया के रूप में मेरा प्रियसी मेरे को पति के रूप में मान के और मेरे ऊपर प्रेम की अधिक जनात से मेरे ऊपर अधिकार है ना। प्रेम अधिकार दिलाता है। प्रेम शब्द का अर्थ है जिस सेवा है, जिसको आप प्रेम करते हैं, जो आपके प्रेमास्पद है, उनके सुख में आप सुखी है। तत् सुखे सुखिता, तत् दुखे दुखिता, है ना। सुखी उनके सुख,
उनकी तृप्ति, उनकी सेवा आपके जीवन की लक्ष्य है, ना कि अपना सुख और अपना इंद्रिय तृप्ति। वो तो काम है, कामना ही। तो प्रेम शब्द का अर्थ ही है जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपके प्रेमास्पद है, वो किसमें सुखी हो। तो यहाँ से ये शुरुआत होती। तो यहाँ पर भगवान ये कहते हैं जे इस शब्द में ये जो माधुर्य रसों की जो व्युत्पत्ति है, माधुर्य रसों की जो विकास है, तो उसपे प्रेम की आदान प्रदान है ना, प्रेम के आदान प्रदान है। तो प्रेम के आदान प्रदान मीन्स प्रेम कर रहा है, मीन्स सेवक है, सेवा कर रहा है। तो सेवा से क्या है, एक अधिकार उत्पन्न होता है इस प्रेमास्पद के ऊपर। और इतनी सेवा से इतनी निबिड़ता उत्पन्न होता है, इतनी निकटता उत्पन्न होता है, एक अधिकार की प्राप्त होता है। क्या अधिकार है? तो अधिकार जनित तो समय मतलब अपना एक निजीपना उत्पन्न होता है। भगवान कोई दूर व्यक्ति नहीं है, अपना है भाई, वो निजी है ना। उसके साथ मेरा संबंध है और एक निकट संबंध है, और वो निकट संबंध है वो है उनकी निकट संबंध है वो उनके वो मेरे पति हैं। तो पति के रूप में जब सेवा करते करते इतनी निबिड़ता उत्पन्न होती है, तो मानो कि कोई गलती भी कर रहे हैं पति, भगवान कृष्ण गलती कर रहे हैं, तो उस समय प्रेयसी के रूप में भगवान को गाली भी दे सकते, कुछ बोल भी सकते, कड़वी बातें भी सुना सकते। जी क्या कृष्ण, तुम बाहर ही खड़े रहो, चंचलता है तुम में, समय देकर तुम समय पर आते नहीं हो, तो तुम कहाँ थे इतने देर तक? तो तुम्हारा शास्त्री है, आज पूरे कुंज में तो प्रवेश कर ही नहीं पाऊंगा, बाहर ही खड़े है ना। तो ये राधा रानी कह सकती, राधा रानी के एक अधिकार है कृष्ण के प्रति। क्या ये अधिकार कहाँ से उत्पन्न होते? प्रेम से उत्पन्न होते। राधा रानी सेविका है, कृष्ण की सेवा में वो सबसे बड़ी सेविका है। जितनी सेवा राधा रानी करती हैं, उतनी सेवा सुचारू रूप से कोई नहीं कर सकता। सबसे सेविकाओं में से सर्वप्रथम सर्व अग्रणी है राधा रानी। तो इस सेवा से अधिकार उत्पन्न, उस अधिकार की वजह से कभी कभी भत्सना भी करते हैं, है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रिया यदि, ये श्लोक है ना, प्रिया यदि मान करी करो ये भत्सन, कभी मान करते हो और कभी गाली देते, भत्सना करते। वेदो स्तुति होते हरे सही मर्म। तो वेद की जो स्तुति है उससे भी मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को बहुत भाते हैं, है ना। इसके लिए मैं लालायित रहता हूँ भगवान। तो ये प्रेम की बात है। तो भगवान कहते हैं इस बार मैं अवतार लूंगा तो प्रेम की विस्तार करूंगा, आदान प्रदान करूंगा, वही मैं सिखाऊंगा, है ना, यही सिखाऊंगा। और यहाँ से ये श्लोक शुरुआत होता है। मोबी सोए गोपी गणेर उपपति भावे, जोग माया करिबे के आपन प्रभावे। तो गोपी गणों के साथ जो मेरा संबंध है वो उपपति की संबंध है। मैं उनके पति तो नहीं हूँ, मैं विवाहित नहीं हूँ जैसे समाज में विवाह रचा जाता है, किंतु गोपीजन मेरे प्रति आकर्षित होंगे माधुर्य रस परक्य रसों में। और ये आकर्षण और ये जो संबंध कौन इनकी देखभाल करेंगे? वो है जोग माया। मेरी जोग माया है, मेरी जो अंतरंगा शक्ति है, मेरी बहिरंग शक्ति, माया शक्ति नहीं। इस भौतिक संसार में भगवान के माया शक्ति तथा बहिरंग शक्ति की विकास है और उन्हीं के अधीन जीव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर इस संसार में कामना ही होती है कि उनका एक ही मात्र कारण है, ये माया शक्ति के अधीन है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं जे उपपति भाव से गोपीजन मेरे साथ संबंधित होंगे और ये संबंध जोग माया द्वारा संचालित होगी और जोग माया के प्रभाव से होंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये जो रस है, ये जो परक्य रसों की जो उल्लास है, ये सिर्फ ब्रज में है। और ब्रज में भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण के प्रियसी जन, उनके गोपी जनों के में दिखा जाता है। कोई इनका नकल करना चाहता है तो वो बहुत विकृत रूप होगी और वो दिव्यता खो देंगे। क्योंकि आपको परक्य रसों में संबंधित होना है तो फिर आपके लिए एक ही लायकात होंगे, वो है आपको गोपी के
गोपी जनों के स्थान को ग्रहण करनी पड़े। तो गोपी जनों के स्थान ग्रहण करने के लिए आपको इतनी प्रेम आपको चाहिए। और जीव गोस्वामी पाद कहते हैं तो गोपी जनों के घर में आपको जन्म होंगे, गोप माँ के गर्भ से जन्म लेके, और आपको वो भावनाओं को अंगीकार करनी होंगी। तो ये तो भाई भगवान कृष्ण के निजी जन है। श्री गोपी जन जो है भगवान के निजी जन है। भगवान के साथ प्रेम की जो उल्लास है, प्रेम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, चरम उत्कर्ष को दिखाने के लिए भगवान की निजी जन श्री गोपी जनों की भावनाओं को अंगीकार किए और गोप के घर में जन्म ग्रहण किए, और बाकी गोपों से उनके विवाह हुए, किंतु कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए और उपपति के रूप में ये भावनाओं को संचालित कर रहे हैं, और इससे जोग माया द्वारा संचालित होते हैं। तो ये कभी भी भौतिक संसार में नहीं हो सकता है। भौतिक संसार में परौक्या रसों की कोई नाम और निशान भी नहीं। इसलिए कोई परौक्या रस को आस्वादन करना चाहे तो बहुत बड़ी भूल और भ्रांति होगी और उसके हाथ में पाप लगते हैं। आपको सावधान करते हैं। तो भाई हम इस मनो में प्रश्न आते हैं जे हम ये सब चीजों को पढ़ेंगे क्यों, सुनेंगे क्यों और क्या? तो उसके उत्तर भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जे हम साधन जो भक्ति के रास्ते पे 3 स्तर होते हैं। एक साधन भक्ति होती है, एक भाव भक्ति, एक प्रेमा भक्ति। ये तो प्रेमा भक्ति की बात है। तो जो लोग साधन भक्ति में हैं, जो साधना कर रहे हैं, या वैधि भक्ति में है या रागानुगा भक्ति में है, वो दोनों में, तो क्या हो, साधन को अपनाने से साधन करते करते व्यक्ति की स्तर उन्नत होते हैं। धीरे धीरे उन्नत हो जाए, धीरे धीरे अपने साधन भक्ति को ठीक से करते करके उनके स्तर प्रगति होगी, धीरे धीरे प्रगति में आएंगे। तो जितनी प्रगति करेंगे उतने धीरे धीरे फिर इस चीजों की, ये जो रसों की जो विन्यास है, रसों की जो तारतम्य है, रसों की जो उत्कर्षता है, वो उनको समझ में आ सकता है। एक दूसरी, भगवान कृष्ण के साथ उनकी निजी प्रेयसी श्री गोपी जनों की ये जो लीलाएं हैं, ये लीला भागवत में लिपिबद्ध है। तो उनकी श्रवण करने से उनकी जन्मों जन्मों की जो कलमश है वो धीरे धीरे नष्ट होंगी और फिर उनमें मनों में एक लालसा जागेंगे। जो कितने प्रेम करते हैं लोग कृष्ण से, कृष्ण से संसार के सारे लोग प्रेम करते हैं। दुनिया के जितने कुशल लोग हैं सब प्रेम करते हैं। तो ऐसे सुनते सुनते, श्रवण करते करते उस जीव के मनों में भी अभिलाषा जागे, जो मैं भी कृष्ण से प्रेम कभी कर पाऊंगा क्या, और ऐसा करने में मेरा सामर्थ्य था। तो ये उनकी लाभ है। क्या है? कलमशता दूर है। कैसे भी करके कृष्ण के साथ संबंधित हो जाना आपको कृष्ण के प्रेम को प्राप्ति कराएंगे, है ना। भगवान कृष्ण कैसे भी करके आप हो जाए, बेशक आप कथा श्रवण करते करते मानो कि आपके मनों में भी जागे दे, ऐसा सब लोग प्रेम कर रहे कृष्ण से, तो मैं भी कर पाऊं। तो ऐसा संभव है। मानो कि आपको, भाई मैं तो पुरुष के शरीर में हूं, तो आप जानते हैं ना, जीव यहाँ पर भोक्ता श्री कृष्ण होते, भोग्य तो जीव है ना। जीव तो पुरुष हो ही नहीं सकते, वो प्रकृति है। तो इसीलिए भक्त जब कृष्ण से प्रेम करते हैं, बेशक और इस संसार में आप देखेंगे वो तो बूढ़े हो चुके या बुढ़ी हो चुके, किंतु कृष्ण तो एक नित्य नवीन किशोर युवक है। तो उनके साथ कैसे प्रेम कर, तो वो शरीर से नहीं, तब वो स्तर जो होती हैं वो आत्मा की होती है ना, और स्वरूप की होती है। तो कृष्ण इस संसार में भी वो व्यक्ति, वो साधक उस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो ये उनकी लाभ है। तो मनों में प्रश्न जागे, ये सब चीज हम क्यों सुनेंगे, क्यों श्रवण करेंगे? मानो कि करते करते आपके मनों में भी अभिलाषा जगाना ही यही काम है। श्रवण की यही फल है, श्रवण की यही फल है। आप गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथ की क्यों सुने भाई? तो क्या फल है? फल ये है कि कृष्ण में आसक्ति हो जाए,
है ना। कोई किसी भी रसों में जिस रस आपको आप संबंधित हो सकते हैं, कोई भी एक रसों में आपको आप अपने मुताबिक, आपके लायकात, आपके हिसाब से आप कृष्ण में संबंधित हो सकते हैं। तो ये है, एक तो आपके हृदय की कलमश नष्ट होता है, आपके जन्मों की पाप नष्ट होता है। हाँ, शर्तें हैं, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जो सुनने वाले जो गोपीजनों के साथ या माधुर्य रसों की, परोक्या रसों की जो श्रवण विधि है, वो आपके जो सुनाने वाला व्यक्ति वो भक्त होने चाहिए और आपकी गुरु परंपरा में आपको सुननी चाहिए। और ये सिर्फ आप किसी आपकी विकृत जौन वासना की वजह से आप नहीं सुन रहे हो, आपकी दिव्यता व अपने साधन है आपके पास वैधि भक्ति की साधन है या रगनुगा भक्ति की साधन है, साधन बहुत अच्छी तरह से आप निभा रहे हो और फिर श्रवण कर रहे हो, और श्रवण आप एक भक्त से कर रहे हैं। और जैसे सुखदेव महाराज की भागवत से हम श्रवण कर रहे हैं और गुरु परंपरा में रह के आप दीक्षित, गुरुदेव के चरण आश्रित होकर आप दीक्षित हुए और उनके बाद आप श्रवण कर रहे हैं और आप समझने के प्रयास करें, प्रयत्न करें, और आपके लक्ष्य है कि कृष्ण भक्ति आपकी लक्ष्य है, ना कि आपकी कोई भौतिक कोई कामनाओं की वजह से आप इस चीजों को श्रवण कर। ठीक है, तो ये श्रील प्रभुपाद आपको सावधान बरतने के लिए कहते हैं। किंतु आप फिर मन में प्रश्न है, भाई इतने सारे जब चीज हैं तो इसको तो सुनना ही ठीक है ना, इससे हमारा क्या लेना देना है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो उत्तर इनके है, जो हम जिस संप्रदाय में हैं, हम महाप्रभु की संप्रदाय है और गौड़ीय संप्रदाय है, हमारी आधार महाप्रभु है, स्वयं कृष्ण है, और महाप्रभु के रूप में कृष्ण इसी रस को प्रदान करने के लिए आए हैं। तो फिर हम जिस स्कूल में हमारी दाखिला है और जिनकी फाउंडेशन है और सब कुछ उसी से शुरुआत है, उसी को ही हमने नहीं सुने और ना समझने की प्रयास करे, तो फिर हमारी इस संप्रदाय के मूल चीजों से हम वंचित रह जाए, है ना। तो वो भी ठीक नहीं। तो इसीलिए आपको इस चैतन्य चरितामृत इस अध्याय में आप इस माधुर्य रसों की, परोक्या रसों की रूप में आपकी वर्णन है। तो इनको सुनने से पहले तो आपके शर्तें मैंने आपको बता दी। ये चीज है, एक तो ये ब्रज की रस है और भगवान कृष्ण और गोपीजनों के बीच में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकते। एक दूसरी, आपको इनकी श्रवण इसीलिए करनी है आपकी कलमश को नष्ट करने के लिए। तीसरी, कृष्ण में आसक्ति में ये आपको प्रगति प्रदान करते हैं। चौथा, आपको गुरु परंपरा में साधन भक्ति को अच्छी तरह से निभाने के बाद आपके स्तर की उन्नति, जब आप दिनों दिन आप उन्नत होते जाते हो, तब ये इस चीजों को आप ठीक से समझ पाएंगे। मानो कि आप अभी सुन भी रहे हैं और ना भी समझ पाए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन ना एक दिन आपको समझना ही पड़ेगा, ये है ना। जिस स्कूल में आपके दाखिला है, उनके सारे आचार्य, सारे लोग इसी को ही पढ़ाएंगे और इसी चीजों की वर्णन होगी। तो फिर आप कहो मैंने साइंस की पढ़ाई करूं और मैथ ना करूं, तो फिर क्या पढ़ाई होगी, है ना। वो तो होगी नहीं, फिर तो आपको कॉमर्स पढ़ो या आर्ट्स पढ़ोगे। तो फिर आप कहो मैं भी प्रलंब रस ना समझूंगा और परोक्या रसों की इतना बहुत झंझट है, नहीं समझना चाहता हूँ, तो फिर गौड़ीय संप्रदाय में क्यों आए थे आप, है ना, यहाँ पर क्यों दीक्षित हो गए थे, फिर आपको दीक्षा लेनी नहीं। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, आपको समझनी पड़े, नहीं तो आप बहुत अच्छी चीजों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि महाप्रभु से वंचित रह जाएंगे, है ना, आगे ये बढ़ना। तो इतनी तक हमारे काम चल रहे हैं।
आगे आगे फिर कहते हैं भगवान की इच्छा, आमियो न जानी तहा ना जाने गोपीगण, दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। भगवान कहते हैं मैं भी ठीक से समझ नहीं पाऊंगा और गोपीजनों भी समझ नहीं पाएंगे कि हम एक दूसरे से इतना आकर्षित क्यों हैं, एक दूसरे से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। और दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन, और एक दूसरे को देखने के लिए लालायित रहेंगे और उसी में ही, है ना, भगवान को बांसुरी बजाए तो गोपीजन घर में नहीं रह पाएंगे, भागते हुए निकल के आ रही है और कृष्ण के सामने पहुंच रहे, है ना। और रात हो और जंगल हो और उसमें मानो कि खूंखार जानवर सब है, तो उसे कोई डर नहीं है। जैसे राधा रानी की वो झांकी है ना, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं राधा रानी भागते चली जा रही है और चांदनी रात है, किंतु है तो सिर्फ चांदनी रात, किंतु कभी कभी पेड़ इतने गहरा है और जंगलों के रास्ता है, तो राधा रानी के पांव में कांटे चुभ रहे हैं और उसके साड़ी पल्लू फट जा रही है, किंतु और चारों तरफ साफ है, बिच्छू आदि है और जानवर है, किंतु कोई डर नहीं, क्योंकि राधा रानी के मन और कुछ उसमें है ही नहीं। तो राधा रानी की एक ही बात है, कैसे कब पहुंचू कृष्ण के पास, कान्हा के पास कब पहुंचू, है ना। तो त्वरित गति से भागती चली जा रही, तो वो उसकी झांकी है ना। तो ये यहाँ पर भगवान कहते हैं जो एक दूसरे में इतने आकर्षित है और एक दूसरे के रूपों में और गुणों में इतने प्रभावित है, तो एक दूसरे के मन आप भी रहते हैं। कृष्ण के मन तो गोपीजनों में और गोपियों के मन कृष्ण के पास रहते हैं। तो कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, हम जैसे मानो कि समझ नहीं पाते, क्योंकि जोग माया द्वारा संचालित होते हैं और हम ऐसा इसको समझ नहीं पाते। सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। तो इसमें श्रील प्रभुपाद की सुंदर तात्पर्य है जो ये जोग माया द्वारा प्रेरित आध्यात्मिक प्रेम भाव में श्री कृष्ण तथा ब्रज की बालाओं दोनों ही आध्यात्मिक आनंद में अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा विस्मृति के प्रभाव से गोपियों की मनमोहक सुंदरता उन भगवान के दिव्य तुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिन्हें भौतिक काम वासना से कोई संबंध नहीं होता। यह प्रेम की संबंध, इसमें कोई भौतिक कामनाएं नहीं है। तो जोग माया के कार्य ही है भगवान तथा गोपियों के प्रेम के आनंदों को और ज्यादा बढ़ाना, है ना। आनंद की स्फूर्ति है ना, प्रेम वैचित्र इसको कहलाते हैं। तो धर्म छाड़ी रागे दुहे करो ये मिलन, कभू मिले कभू ना मिले दोई वेर घटन। तो धार्मिक जो नैतिकता वो सब छोड़ के सिर्फ राग से आसक्ति प्रेम है, इस वजह से मिलने जाते हैं। तो कभी तो मिलेंगे और कभी तो मिल भी नहीं पाएंगे, कभी संकेत वन से भागेंगे, हो सकता है मिले राधा रानी आए और भगवान से मिलने की प्रयास तो मिलन हो जाए, कभी कभी मिलन नहीं हो। तो फिर ये मानो कि जैसे दो भी घटनाएं हैं, है ना भाई। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिल गया तो दुख है, एक विप्रलंब है ना, विरह की रस है। तो यहाँ पर ये वर्णन हो रही। आगे यही सब रस निर्यास करीब आसाद, यही दारे करीब सब भक्ति प्रसाद। तो भगवान की अभिलाषा जी में ये सब लीला करूंगा, है ना, ये सब लीला करूंगा और यही दारे करीब सब भक्ति प्रसाद। ऐसे लीला करके जी मेरे साथ जो प्रेम है जीत की, वो क्यों नहीं जगाते, है ना। ये सब मेरे ही है, मेरे ही तो है, कृष्ण सोच रहे हैं सब मेरे हैं, है ना। तो ये मेरे से विमुख क्यों रहे, है ना, मेरे से दूर क्यों जाता है, दूर क्यों भागता है, मेरे साथ क्यों नहीं संबंध स्थापन करे। ये बाकी सबों से संबंध स्थापन करता है और दुखी रहता है ना। दुखों से जन्म होता है, दुखों से जीवन बीतता है और मृत्यु के बाद दुखों के घरों में जाता है। तो कारण क्या है, ये मेरे से विमुख होके बजाय। तो ये जो सुख की जो खान है मैं हूँ, सुखों के उत्स तो मैं हूँ, आनंद की स्रोत मैं हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं संबंध स्थापन करता, ये विमुख क्यों रहता है, उन्मुख क्यों नहीं होता मेरे से। तो मैं खुद
अवतार लूंगा और मैं ये सब लीला करूंगा मेरी भक्तजन, मेरी प्रेमी जनों के साथ जब करूंगा तो लोग ये सब सुन के देख के लालायित होंगे। तो फिर उनके मनों में भी ऐसी भावना जाती। जैसे भौतिक संसार में कोई भी चीज हम देखते हैं ना, बिल बोर्ड में, एडवर्टाइजमेंट में, पिक्चरों में, टीवियों में, तो उस घटनाओं के साथ अपने जीवन को एकात्म करके मिलाते हैं। जब मैं भी ऐसा होता, मैं भी ऐसे, मेरे को भी ऐसा मिल जाता, होता है ना। और तो जब पिक्चर चलती है तो उनके साथ साथ हीरो हीरोइन के साथ उस घटनाओं के साथ अपनी भावनाओं को सम्मिलित करके मैं भी प्रभावित होता, हम भी प्रभावित होते है ना। यही है ना, आप सब जानते हैं। तो भगवान कहते मैं भी ऐसी करूं मेरी लीला, और उस लीला को सुन के देख के फिर ऐसा जन वो भी ऐसे सोचने लगे व करने लगे व मनन करे, तो फिर काम बन जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण और कृष्ण के साथ घटित हुए लीलाएं में जीव अपने को सम्मिलित कर पाएंगे। जिस दिन वो सम्मिलित कर देता है उसी दिन उनका आसक्ति, उनकी कलमश दूर हो जाए, और ऐसा करते करते वो आध्यात्मिकता को प्राप्त होंगे, दैवी प्रकृति को प्राप्त होंगे, है ना। और फिर मेरी अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाएंगे, माया शक्ति से वो छुटकारा मिल जाएंगे। यही है भगवान की इच्छा। जिम्मे लीला करूंगा मैं प्रकट होके मेरी प्रेमी जनों के साथ मैं प्रेम की लीला करूंगा और सबों को दिखाऊंगा, है ना, करके दिखाऊंगा। ये देखो मेरे से प्रेम कितने लोग करते और कैसे करते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते। आप करने की इच्छा क्यों नहीं रखते? करो। आप अपनी भावनाओं के मेरी लीलाओं में सम्मिलित करो। जैसे भौतिक संसार के उदाहरण मैंने दिया, कभी हम पिक्चर देखते हैं या कोई सिनेमा आदि देखते हैं, तो उसमें अपनी जो घटनाएं हैं वो कल्पित है और वो कल्पना से घटित होता है, किंतु उस लीलाओं में अपने आप को रंजित करके हम कभी रोते भी हैं, कभी डरते हैं, अभी क्या होगा, या ऐसा मेरा भी होता, बा सुंदर घर बा एक दृश्य दिखे तो हमने भी यहाँ जा पाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैं ऐसा रस निर्यास प्रेम को आस्वादन कराऊंगा अपने भक्तजनों के बीच होगी। तो यही दारे करी वह सब भक्त तेरे प्रसाद, मेरी भक्त सब जनों के मैं कृपा करूंगा, ऐसा करके मैं कृपा करूंगा। भगवान ऐसा सोचे। ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्त गण, राग मार्गे भजे जन छाड़ी धर्म कर्म। भगवान की इच्छा ही है कि ब्रज की लीला सुने, ब्रज की लीलाओं को देखे, ब्रज की लीलाओं से रंजित हो उनकी मन साधक की। तो फिर ऐसा सुनेंगे ब्रज के निर्मल राग, निर्मल शब्द का अर्थ है कोई कामनाएं, है ना, किसी चीजों की प्राप्ति आशा नहीं। क्या उद्देश्य है? कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण की सेवा, कृष्ण कैसे सुखी, कृष्ण कैसे आनंदित हो, कृष्ण के लिए सब कुछ। मानो कि मैं कुछ पहनूंगा भी, कुछ करूंगा भी और कुछ खाऊंगा भी, कितनी रास्ता चलूंगा भी, ये सब कृष्ण के लिए है, कृष्ण से मिलने जाना है। तो इतना कृष्ण देख के बहुत खुशी होंगे, तो इसीलिए शरीर की सजावट, है ना। और बातें, नृत्य करना है तो तरह तरह के नृत्य है, तो फिर कृष्ण खुशी होंगे देख के नृत्य, इसलिए नृत्य, इसलिए नाचना है। नाचना अपने लिए नहीं है, कृष्ण देख के खुश होंगे, है ना। तो ये है, गाएंगे तो कृष्ण सुन के खुशी होंगे, कृष्ण तो कृष्ण के लिए, मतलब प्रेमास्पद के लिए किए हुए जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, वो प्रेम कहलाता है ना। प्रेम की संज्ञा में आता है ना, जो अपने लिए किए गए जो प्रयास है, प्रयत्न, वो काम कहलाता है। काम तो लोहे की तरह है और प्रेम तो सोना है, हेम है ना। आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, धरे प्रेम नाम। ठीक है, तो इसी को ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्तगण। तो ब्रज की जो कृष्ण और गोपी जनों के साथ की जो प्रेम है, यह ब्रज के
ब्रजवासी जन कृष्ण से जितनी स्नेह ममता करते हैं, या ब्रज के गोप सखाओं कृष्ण के साथ कैसे अद्भुत सख्यता है, ये सब है ना, ये सब सुनेंगे। राग मार्गे भोजे जनो छाड़ी धर्म करो, और मेरे साथ राग मार्ग में सत्वस्फूर्त होगा, मेरे साथ प्रेम सरल होगा, सहज होगा, स्वाभाविक होगा, ना कि कोई नियम आग्रह करके ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे कृष्ण के साथ तपना, नहीं, स्वाभाविक होगा, सहज सरल है, स्वाभाविक है, और धर्म कर्म सब कुछ छोड़ दिया है ना, अपने लिए कुछ भी नहीं, और सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए, ना दूसरे को दिखाने के लिए ना अपने के लिए। तो ब्रज के जो रसिक जन हैं, उनकी क्या उद्देश्य है, उनके जीवन की जीने का एक कृष्ण साधना है, और जिसमें कृष्ण संतुष्ट हो। नाम भी जपेंगे तो कृष्ण सुने और कृष्ण खुश होंगे, है ना। यहाँ नृत्य हो, गीत हो, जो भी कुछ है, जितने भी प्रयास है, जितने भी साधन है, ये कृष्ण के लिए है, अपने लिए तो कुछ नहीं, और कुछ चाहते भी नहीं, और वो इसलिए सोचते भी नहीं कि मैं नरगामी होऊंगा, स्वर्ग होंगे, मेरे को कुछ जस होगी, कुछ धन प्राप्ति हो जाएंगे, लोग मेरे को बहुत बड़े मानेंगे, या मैं बहुत बड़ी जसोस्ती बन जाऊंगा। ये सब चीजों से तो दूर ही रहते हैं, भौतिक किसी चीजों से तो 100 कोस दूर रहते हैं रसिक जन, है ना, ये रसिक जन है। तो राग मार्गे भोजे जनो छाड़ी धर्म, भगवान की अभिलाषा है जी, मेरे साथ राग मार्ग पे वो लोग संपर्कित हो गए, सहज प्रेम के पथ पर वो लोग मेरे साथ संबंध, सहज प्रेम, जैसे माँ की प्रेम अपने बच्चे के होता है ना, अपने बच्चे से माँ कितने प्रेम का स्नेह करते, ममता है। माँ ऐसे थोड़ी सोचती है बच्चे बड़े हो कि मेरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, कभी ना सोचता है ना, कभी ना, कौन सोचता। माँ की जो प्रेम है ना, इस संसार में श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक जगह है जहां भगवान की प्रेम को आप देख सकते हैं इस भौतिक संसार में, वो माँ और संतानों के बीच में जो संबंध है ना, वो एक जगह झलकती, एक जगह में झलकती। आपको मानो कि कृष्ण के साथ प्रेम को आपको अनुभव करना है, तो माँ के साथ जो आपकी बचपन के संबंध, जब हम लोग बहुत छोटे थे, और जब सुबह होती और माँ की साड़ियों के पल्लू में एक खुशबू होती है ना, एक खुशबू, वो हम बड़े हो गए और दूर हो गए तो हम बिछड़ गए, वो अलग बात है, किंतु वो खुशबू अभी भी होती, अभी भी रहती है ना, वो कभी ना भूले, कभी ना भूले। या सुबह का उस सुबह के वो समय जब माँ पहले जाग जाती है और फिर जगाते हैं और प्यार करके, है ना, लाड़ प्यार करके, और बालों पे हाथ डाल देंगे या किस करके जगाएंगे, है ना, वो ये जो संबंध है, ये जो माँ की जो ममता है या स्नेह है, यहाँ पर थोड़ा झलकती है, इससे करोड़ों गुना ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है भगवान के साथ जो प्रेम के संबंध उनके साधक जनों के। किंतु एक झलक तो आप इस भौतिक संसार में जहां पर कामना ही कामना है, वहां पर दिखाता दिखती है। तो भगवान की अभिलाषा जी, मेरे साथ प्रेम करे, मेरे साथ प्रेम से संबंधित हो, है ना, ये मेरी है। धर्म करेंगे, लौकिक धर्म, गृहस्थ धर्म, सांसारिक धर्म, देश धर्म, ये धर्म वो धर्म, ये सब उसको छोड़ दे, और क्या, और कर्म मीन सकाम कर्मों की बात है। कर्म द्वारा तो पूरे संसार संचालित होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये मिलेंगे धन मिलेंगे, ये करेंगे इंद्र करेंगे, इतना जस कमाएंगे, ये करेंगे, तो है कर्म से तो पूरे संसार चलता है। तो भगवान सोचते ये सब छोड़ छाड़ के मेरे से सिर्फ प्रेम करे, राग मार्ग में मेरे से शुद्ध प्रेम करे, है ना, प्रेम करे, और प्रेम से संबंधित हो। प्रेम शब्द का अर्थ है जिसमें आपने कुछ प्राप्ति के लिए नहीं करते, दूसरे जिससे प्रेम करते हैं, जो प्रेमास्पद है, उनको प्राप्ति, वो सुख दे रहे, वो आनंदित रहे। अपने लिए तो वो सोच ही नहीं सकते,
अपने लिए कुछ सोचेंगे तो प्रेम नहीं हो, कामना है। जब भी सोचेंगे ऐसे कामना में रूपांतरित हो जाए। तो यहाँ पर भगवान कहते नहीं, मेरे से राग मार्ग में संबंधित हो, मेरे को प्रेम करे, है ना, मेरे से प्रेम से संबंधित हो जाए, है ना। आलिंगन करते समय प्रेम से करे, है ना, या देखते समय प्रेम से देखे, या जब, जैसे मैंने उदाहरण दे रहा था, ये सब लाइन में जब पढ़ता हूँ और मैं बहुत सारे पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ सचमुच हे कृष्णा, आप बोलते तो है ये सब चीज और आप खुद करते भी हैं, और आपके सचमुच आपसे जो प्रेम करते हैं वो लोगों को अनुभव होते। मेरे तो इतना अनुभव है नहीं, किंतु एक जगह मैं अभी भी सोचता हूँ, इस संसार में सचमुच श्रील प्रभुपाद की वो उदाहरण, जब हम छोटे थे और माँ के साथ जो हमारे संबंध था वो कितनी सुंदर, कितनी सुंदर है। बड़े होके भी माँ के साथ संबंध रहते, किंतु वो प्रेम हम देख पाते हैं ना, ये निस्वार्थ है और अतुलनीय है ना, वो कितनी गंभीर है और कितनी सुंदर वो सब बातें, और है ना, झलक पता चलती। भगवान इसी चीजों के लिए लालायित रहते, जब मेरे से प्रेम करे, मेरे साथ पानियापन आदान प्रदान, ये क्या, बहुत बड़ा हूं मैं छोटा हूँ, आता मुनि, मेरे साथ संबंधित हो जाओ, है ना, मेरे प्रति उन्मुख हो, और मैं आपके मित्र हूँ भाई, सुहृद हूँ, है ना, गतिर भक्त प्रभु शास्त्री भगवान कहते हैं मैं आपके सब कुछ हूँ। तो फिर मेरे साथ संबंधित नहीं होंगे तो किसके साथ? तो मैं कैसे जगाऊंगा इनको इस संबंध? मैं करके दिखाऊं ये सब चीज, ये सब लीलाएं, तो फिर आकर्षित हो सकता है, है ना, उससे वो अपने मनों को रंजित कर सकते, तो ये चीज हो भी सकता है। तो ये ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार्गे भज जनो छाड़ी धर्म कर्म। आगे, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भ्रजते तादृश क्रीड़ा ज्वा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान अपने अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। अनुग्रहाय भक्तानां, मैं अपने भक्तजनों को अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, मानुषम देहमाश्रितः, मैं मनुष्य देह ग्रहण करूंगा, भगवान कहते, और भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्पर भव, और मनुष्य जनित मैं लीला करूंगा, तो वो देख के मेरे प्रति मनुष्य जन, साधक जन मेरे प्रति आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने को समग्र समझेंगे। देखो, भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं और ऐसे प्रेम कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों ना कर सकते? जा श्रुत्वा तत्परो भवे, ऐसी लीलाओं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। कृष्ण अपने भक्त पर अनुग्रह करने के लिए अपने सनातन नर रूप प्रकट करते हैं, सनातन नर रूप प्रकट करते हैं, तथा अपनी लीलाओं करते हैं। ऐसी लीलाओं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इनकी तात्पर्य कल पढ़ेंगे और श्रील प्रभुपाद की और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ये भागवत के श्लोक है ना, भागवत 10.33.36 हमने पढ़ के आए, है ना। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ठीक है, हरे कृष्ण। ये कल पढ़ेंगे हम 34 श्लोक से 34। ये तो है ना, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद। हरि किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु, धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। आपको पता है प्रभु जी, ऐसा लग रहा है कि बस सिर्फ आप हमारे लिए बोल रहे हैं। अगर आप भाव से सुनो ना, ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ हमारे लिए बोल रहे हो। और मैं और माता जी अभी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं यहाँ के 8 से 8 बजे, मतलब जब लेक्चर चलता है तभी प्रसाद भी चलता रहता है हम लोग का।
तो जल्दी हम लोग सो जाते हैं। ऐसा नहीं मतलब क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, 4 सवा 4 बजे, है ना। तो मंगला आरती माता जी और मैं, और इतना माता जी खुश हो रही है। मैंने कहा कि आप प्रभु जी को प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न है तो। बोलता नहीं नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल अपने घर के हैं, आप कोई भी प्रश्न है पूछ सकती हो। जरूर जरूर, कोई नहीं, प्रश्न पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरि बोल, हरि बोल जी। धन्यवाद। कैसे आप? मैं ठीक हूँ जी, सब ठीक है, सब बढ़िया। आप बताइए, आप ठीक चल रहे हैं ना? आपके हाँ, सब ठीक चल रहा है प्रभु जी, सब ठीक चल रहा है, बस ईश्वर कृपा, गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है जी माता जी। और आप तो सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है चैतन्य चैतन्य सुनने में? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। जी जी, आप सुनिएगा जब भी आपको समय है, सुनिए। और भागवत सुबह भी सुन सकते हैं भागवत, और जब भी, और इच्छा रखिएगा जल्दी जल्दी दीक्षा लेने के लिए, ठीक है ना? जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी बस जल्दी वो दिन आ जाए प्रभु जी, जल्दी। हाँ जल्दी। और महाराज के जो बुक्स है वो भी पढ़िएगा, सुंदर बुक्स है। आपको तो ये चैतन्य चरितामृत, आप बहुत सुंदर बुक आए ना अभी, गोलोक वाली जो बुक है वो जरूर पढ़िएगा, जरूर। बहुत सुंदर, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। और प्रभु जी सब ठीक ठाक प्रभु जी? बाकी सब ठीक है प्रभु जी, बस ठीक है, प्रश्न नहीं है। बस ये थोड़ा जरा मैं बात कर, थोड़ा भाव मैं बोला चला आपसे बात कर लेते। नहीं ठीक है। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, बताइए प्रभु जी। वो परिकरस वो बता देंगे, परिकरस कौन सा होता है जो आध्यात्मिक जगत का होता है? परिकरस परक्या शब्द जो है, हाँ परक्या शब्द बता दीजिए। परक्या शब्द एक सक्या शब्द है, एक परक्या। स मीन्स निजी, है ना? सक्या माधुर्य रसो दो स्तर में विभाजित होती है, एक सक्या रस और एक परक्या रस। आपने रस, आप क्या चीज है आपको जानना है तो वो महाराज के सारे बुक्स में बहुत विस्तृत है, बहुत सुंदर है। ये रसों की कहाँ पर है, कौन सा बुक में है? हम पढ़ रहे थे ना उस दिन, ठीक है। रस की परिभाषा क्या क्या रस है वो तो मैंने आपको आनंद के और में उस बुक में है, और आपको मैंने बता भी दिया था। तो जो माधुर्य रस है उनमें दो भाग है, सक्या रस और परक्या। सक्या मीन्स, सक्या है भगवान कृष्ण मेरा पति है और मेरी विवाहित पति है ना, शास्त्र सम्मत मैंने विवाह रहती कृष्ण के साथ संबंध है मेरा, ये सक्या है, सक्या हुए। और परक्या है, परक्या है कृष्ण मेरा विवाहित पति नहीं है और विवाह रचा नहीं गया, कि तो कृष्ण मेरे प्रेमिक है और मेरा पति और कोई है, तो इसको परक्या कहलाता है, परक्या कहता है। तो मैंने कहा ना, ये आज जो क्लास में वर्णन करेंगे, परक्या जो रस है ये रसों सिर्फ ब्रज में दिखता है, और ब्रज में कृष्ण और गोपीजनों के बीच में है, ये ना वैकुंठ में है ना किसी भौतिक जगत में। परक्या रस और किसी जगह पे, ब्रज को छोड़, है ना, गोकुल छोड़, गोलोक छोड़ के और कहीं भी नहीं, और वो भी कृष्ण और गोपीजनों के बीच में परक्या रस की उल्लास, और कहीं नहीं है। तो ये परक्या है। परक्या मीन्स कृष्ण उपपति है और कृष्ण से प्रेम करने वाले, कृष्ण उनके पति नहीं है, पति उनका और कोई है, संबंध विवाह और किसी से किया, किंतु वो प्रेमिक के रूप में कृष्ण को छोड़, ये परक्या रस। प्रभु परक्या रसों में रसों की उल्लास होती है, वो जैसे कहते हैं, जैसे भौतिक संसार में कोई एक व्यक्ति किसी से प्रेम करते हैं तो उनके मन उन्हीं में रहता है, वो काम करेंगे, खाना बनाएंगे, पकाएंगे, कुछ करेंगे, किंतु वो मन उनके प्रेमिक के पास पड़ा रहता है। तो ये इस चीजों को समझाने के लिए यहाँ पर परक्या शब्द व्यवहृत है, किंतु परक्या भौतिक संसार में व्यवहृत नहीं होती। परक्या जो संबंध है यहाँ पर तथाकथित भौतिक संसार में, वो पाप है और विकृत मनोभाव है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं। आपको परक्या रसों की बात आई तो आपको समझ लेंगे कृष्ण और गोपीजनों के बीच की बात है, और इसमें दिव्यता है, इसमें महानता है, ये आध्यात्मिक है, इसमें ये कोई भौतिक कोई नहीं है, ठीक है। ये परक्या शब्द व्यवहार होता है, बहुत बार सुनेंगे आपने। हम जब से रिट्रीट में आप पढ़ने जाएंगे भजन रस, कोई भी किसी भी रिट्रीट में आप ये परक्या रस, विप्रलंभ, ये सब बात तो आती है।
तो आपको परोक्ष रस शब्द आते ही आपको समझना है ये कृष्ण और गोपीजनों के बीच की है, माधुर्य रसों की एक दूसरी विभाजन है और इसे ब्रज में प्राप्त है और किसी जगह में इसका विस्तार नहीं। ठीक है प्रभु? हरे जी प्रभु जी, जी हरे कृष्ण। जय। तो आज यहीं समाप्त करते। और किसी को कोई प्रश्न है? हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर।